हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनिष्क हुडिनवाल में। आज एक नई सेशन की शुरुआत करते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक टेंस को। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक टेंस से। टेंस है वो प्रेजेंट करता है टाइम ऑफ एक्शन को, और जो ये एक्शन है यानी कार्य, जैसे लाफ, प्ले, स्लीप, रन, इसको वर्ब कहते हैं। और इस एक्शन के टाइम को हम टेंस कहते हैं। इट मीन्स चेंजिंग फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड टेंस। जो वर्ब है उसके बदलते हुए रूप को हम टेंस कहते हैं। टेंस डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब प्रेजेंट टेंस कौन सा होता है, पास्ट कौन सा होता है और फ्यूचर कौन सा होता है। तो देखिए, जो समय अब चल रहा है यानी जिसका एक्सपीरियंस अब हम कर रहे हैं उसको हम प्रेजेंट टेंस कहेंगे। पास्ट जो समय बीत चुका यानी जिसका बीते हुए समय का जो एक्सपीरियंस हमारे पास है उसको पास्ट टेंस कहेंगे। और जो आने वाला समय है, इट मीन्स जो अब इमेजिन किया जा रहा है, उसको हम फ्यूचर टेंस कहेंगे। अब इन सभी के 4 पार्ट्स होते हैं, इन तीनों के। जैसे देख लीजिए, प्रेजेंट टेंस है, इसका प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सेम ऐसे ही पास्ट का पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी प्रकार से फ्यूचर के भी ये चारों होते हैं। अब इनको डिस्कस करने से पहले हम वर्ब के जो 5 पैटर्न होते हैं उसके बारे में जानेंगे। जैसे इसके 5 पैटर्न होते हैं, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। ये इसके 5 पैटर्न होते हैं। इसको प्रेजेंट पैटर्न बोलते हैं। और सेकंड है, इसको हम पास्ट बोलते हैं। और वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम परफेक्ट, अब देखिए फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, इसको हम कॉन्टिन्यूस बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस बोलते हैं। और जो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का यूज़ है, इसको हम प्रेजेंट ही बोलते हैं। इट मीन्स प्रेजेंट सिंगुलर, और यहाँ पे ये प्रेजेंट प्लूरल। अब ये कैसे, अब देखिए, जो फर्स्ट फॉर्म है ये जिसको प्रेजेंट प्लूरल बोलते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में यूज़ होगी ये। और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस जो प्रेजेंट सिंगुलर कहा गया है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हम यूज़ करेंगे। अब ये देखिए कि फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का यूज़ हम कब करेंगे, ये हम डिस्कस करेंगे। जो स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का स्टार्ट करेंगे, उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तब इसको डिस्कस किया जाएगा। और इस बात को भी, यहाँ पे जो प्लूरल सेंस है कब इसका यूज़ करते हैं, कौन से सब्जेक्ट के साथ। फिर आता है जो सेकंड फॉर्म है, वो हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस में यूज़ करेंगे। थर्ड फॉर्म है, ये यूज़ करेंगे हम परफेक्ट, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, थर्ड फॉर्म का ही यूज़ किया जाएगा। कॉन्टिन्यूस है, वो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को बोलते हैं, ये यूज़ की जाएगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में। इसका बता दिया गया है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में करेंगे, इसका फ्यूचर में भी कर सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में यूज़ होगा। अब डिस्कस करेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को। अब पढ़ेंगे हम अपने फर्स्ट जो प्रेजेंट टेंस है उसका पार्ट, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज़ और फिर ऑब्जेक्ट। अब ये देखिए, पहले सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट तो होता है डूअर, इट मीन्स जो काम करने वाला है उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे। फिर है वर्ब, यानी जो कार्य किया गया है, क्या कार्य, एक्शन को हम वर्ब कहेंगे। फिर आता है ऑब्जेक्ट, किसको कहेंगे, जो कार्य से अफेक्टेड हो उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे, यानी जिस पर कार्य किया गया है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने रसगुल्ले खाए, तो इसमें आई सब्जेक्ट हो गया, काम करने वाला कौन है, आई। फिर रसगुल्ले क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट, यानी किस पर काम किया गया है, रसगुल्लों पर किया गया है। फिर खाए यानी ईट, ये क्या हो गया, एक्शन हो गया। तो जो कार्य किया गया है वो खाने का, रसगुल्ले जिस पर काम किया गया है ऑब्जेक्ट, और काम को करने वाला कौन था, आई। तो आई थिंक ये समझ आया होगा। तो अब इसको देख लेते हैं, स्ट्रक्चर को जो अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। इसमें है सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज़। सब्जेक्ट, जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, आई प्ले हॉकी। इसमें सब्जेक्ट आई, प्ले मेन वर्ब, लेकिन इसके साथ एस का यूज़ नहीं हुआ है, वो मैं बताऊंगी अभी। और इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो है हॉकी। तो अब देखिए, यदि सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, यानी ये हो गए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू, और थर्ड पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन दे, और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट आए, तो इन सभी के साथ हम मेन वर्ब के रूप में फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, ना कि इनके साथ एस का यूज़। ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी प्लूरल डू। अब देखिए, जो नेगेटिव सेंटेंस है इसमें, उसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। जैसे सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखिए, ही गोज़ टू स्कूल, इसमें ये सब्जेक्ट हो गया, और जो मेन वर्ब है उसके साथ एस का यूज़ हुआ है, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसमें ये देखिए, ये यहाँ पे एस का यूज़ क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अब ये देखिए, जो ही सी इट, ये हैं थर्ड पर्सन के प्रोनाउन और सिंगुलर है, और इसके साथ यदि सिंगुलर सब्जेक्ट आए तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज़ करेंगे। या फिर ये कह सकते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब है वो डज यूज़ होगी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही डज नॉट प्ले हॉकी। अब इसमें देखिए, ही हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस वजह से यहाँ पे डज का यूज़ हुआ है, फिर नोट, फिर फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट।
अब देखिए अपने जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर। इसमें सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो डू और डज का यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट का, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म का, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इससे सेंटेंस बनाते हैं। जैसे डू यू प्ले हॉकी, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिर सब्जेक्ट था, यहाँ पे सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म, और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट का यूज़। अब इसमें देखिए यहाँ पे डू का यूज़ किया गया है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। मैंने बताया था यदि सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, यू, दे अगर ये आते हैं या फिर प्लूरल सब्जेक्ट आए तो हम वहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू का यूज़ करेंगे इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे डज द बर्ड फ्लाई इन द स्काई। अब इस सेंटेंस में जो ये सब्जेक्ट दिया हुआ है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इस वजह से हमने यहाँ डज का यूज़ किया। यदि मैं यहाँ डज हटा दूँ, यदि डज की जगह यहाँ पर मैं डू का यूज़ कर दूँ तो यहाँ आ जाएगा बर्ड्स। इट मीन्स ये थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट होगा, इस वजह से हम यहाँ डू का यूज़ करेंगे। यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर आएगा तो हम डज का यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। यदि थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो हम डू का यूज़ करेंगे। अब देखिए जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसका यूज़ करते हैं जब सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ हो। इट मीन्स उस सेंटेंस में सार्वभौमिक सत्य बात का आभास हो, जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब इस सेंटेंस में बिल्कुल सत्य बात है कि जो सूरज है वो पूर्व में उदय होता है, इस वजह से हमने यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया है। अब आगे देखिए जैसे हैबिट हो, ये हैबिट है वो नियमित भी हो सकती है और अनियमित भी हो सकती है। जैसे शी ऑलवेज टेक्स टी इन द मॉर्निंग, टेक्स टी इन द मॉर्निंग, ये उसकी हैबिट है, रेगुलर जिसको कह सकते हैं, ठीक है। और इर्रेगुलर जैसे अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक्स कम इन जापान, कम इन जापान, तो इसमें ये अनियमित बात हो गई, ठीक है। फिर इसके बाद में कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका यूज़ जैसे हैबिट के तौर पर जनरली, ऑफन, यूजुअली, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। अगर आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे जनरली, ऑफन, यूजुअली, समटाइम्स, फ्रीक्वेंटली, ठीक है, या फिर ऑलवेज। ये कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका यूज़ हम हैबिट के तौर पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। फिर इसके बाद में आता है रनिंग कमेंट्री, रनिंग कमेंट्रीज। इट मीन्स आंखों देखा हाल बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे क्रिकेट का मैच चल रहा है तो कमेंटेटर होता है वो
वहाँ की कमेंट्री करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, रोहित शर्मा स्ट्राइक्स द बॉल, रोहित शर्मा स्ट्राइक्स द बॉल एंड ऑफ it goes across the boundary line, across the boundary line। अब इस सेंटेंस में देखिए यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया है, उसके बाद में इट गोज यानी आंखों देखा विवरण बताने के लिए भी हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर आता है इसके बाद में इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस होता क्या है ये देखिए। पहले जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो, जो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ना होकर फुल स्टॉप का यूज़ किया हुआ हो, ठीक है, तो इट मीन्स वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इसमें अंडरस्टूड जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, और इसमें जो नेगेटिव सेंटेंस होता है वहाँ हम डू का यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, हेल्प द पुअर। अब यहाँ इसका नेगेटिव बनाएंगे तो डोंट हेल्प द पुअर। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया, और यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब इसकी डू भी यूज़ करते हैं जैसे नेगेटिव सेंटेंस में हो गया। ठीक है, तो यहाँ हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया है। उसके बाद में जो परमानेंट सिचुएशंस होती हैं वहाँ पे भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे सी वर्क्स इन अ बैंक, तो ये परमानेंट कोई एक्शन हो रहा है, तो इस वजह से हमने कहा इसमें फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है। ठीक है।